हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है इतिहास, आधुनिक इतिहास, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सेशन स्टार्ट करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किसे 1917 में भारत का शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया था? इस प्रकार की नियुक्ति पाने वाले वे पहले मुस्लिम शख्स थे, जिसका ऑप्शन है ए अजीमुल्लाह खान, बी अलामा मशरिकी, सी मुख्तार अहमद अंसारी, डी लियाकत अली खान। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अलामा मशरिकी। अब इसका व्याख्या देखते हैं। अल्लामा मशरिकी का पूरा नाम इनायतुल्लाह खान मशरिकी था। उनका जन्म 25 अगस्त 1888 को अमृतसर में हुआ था। 1930 में उन्होंने खाकसार आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लिसन उल सिद्दक नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? जिसका ऑप्शन है ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी डॉक्टर अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर हामिद अंसारी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब इसका व्याख्या देखते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1988 को हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1888 में ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक सिविल सेवा समाप्त करने और प्रांतीय सिविल सेवा की सिफारिश के लिए किस आयोग का गठन किया गया? जिसका ऑप्शन है ए इलिंगटन आयोग, बी एचिसन आयोग, सी विशिष्ट सिविल सेवाओं के लिए रॉयल कमीशन, डी चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज कमीशन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एचिसन आयोग। अब इसका व्याख्या देखते हैं। एचिसन आयोग गठन 1886 में किया गया था। इस आयोग ने 1887 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग के द्वारा 3 श्रेणी युक्त सिविल सेवा की व्यवस्था की सिफारिश की गई। इस आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की उच्चतम आयु सीमा 23 वर्ष करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रणजीत सिंह व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? जिसका ऑप्शन है ए 1800, बी 1803, सी 1806, डी 1809। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1809। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। अमृतसर की संधि पर अंग्रेज़ों और रणजीत सिंह ने 1809 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा रणजीत सिंह की विस्तारवादी नीतियों पर अंग्रेज़ों ने नियंत्रण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सभी दलों के सम्मेलन की समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जिसने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? जिसका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर, डी मोहम्मद अली जिन्ना। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। इस समिति की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी और नेहरू रिपोर्ट 28 से 29 अगस्त 1928 को पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में भारत को डेमोनियम स्टेट देने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था?
जिसका ऑप्शन है ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड एलिगन, डी लॉर्ड जेम्स फोर्ड। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। बंगाल के बंटवारे की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। तत्पश्चात 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का बंटवारा किया गया। बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र को मुस्लिमों के लिए जबकि पूर्वी क्षेत्र को हिंदुओं के लिए बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इल्बर्ट व्हील के मुखर विरोधी कौन थे? जिसका ऑप्शन है ए बंगाल व बिहार का जमींदार, बी कलकत्ता के अधिवक्ता, सी बंगाल के चाय और नील बगानों के ब्रिटिश मालिक, डी ब्रिटिश सेना के अधिकारी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल के चाय और नील बगानों के ब्रिटिश मालिक। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। इल्बर्ट व्हील 1883 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल को सर सीपी इल्बर्ट ने तैयार किया था। इस बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश अपराधियों पर न्यायिक कार्रवाई कर सकते थे। इससे पहले भारतीय न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित था? जिसका ऑप्शन है ए संथाल हुल, बी नील विद्रोह, सी पवना दंगे, डी दक्कन के दंगे। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नील विद्रोह। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखा गया था। यह पुस्तक पहली बार 1860 में ढाका में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में फरवरी-मार्च 1859 के नील विद्रोह का वर्णन किया गया है और नील की खेती करने वाले काश्तकारों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण महाभियोग द्वारा पदच्युत किया गया था? जिसका ऑप्शन है ए अर्ल कॉर्नवालिस, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड मिंटो। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 20 अक्टूबर 1774 से 8 फरवरी 1785 के बीच गवर्नर जनरल रहे। 10 वर्ष के सेवा के वारेन हेस्टिंग ने त्यागपत्र दे दिया था। इंग्लैंड में वापसी के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्हें उनके अपराधों व अन्य अनियमितताओं के कारण महाभियोग के द्वारा पदच्युत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दीवान मनी राम दत्ता ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया? जिसका ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजपूताना, सी पंजाब, डी असम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी असम। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। दीवान मनी दत्ता का जन्म 17 अप्रैल 1806 को कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने असम में सबसे पहले चाय के बागान स्थापित किए। 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अधिराज्य के अधिकार को किस अधिनियम चार्टर प्रस्ताव द्वारा
मान्यता दी, जिसका ऑप्शन है ए अगस्त घोषणा, बी अगस्त प्रस्ताव, सी क्रिप्स मिशन, डी मॉन्टेग्यू घोषणा, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स मिशन। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। क्रिप्स मिशन का गठन 1942 में किया गया था। इस मिशन के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आज तक भारत के कितने प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? जिसका ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 7, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 7। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। अब तक 7 भारतीय प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किन आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया था? जिसका ऑप्शन है ए डगलस की हत्या, बी राजद्रोह, सी सहमति बिल के विरोध के कारण, डी चापेकर बंधुओं को हिंसा के लिए भड़काने के आरोप में, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजद्रोह के कारण। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक केसरी नामक अखबार में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लेख लिखते थे। इस कारण 1908 में उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें 6 वर्ष के कारावास के लिए बर्मा के मांडले जेल भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बाबा आमटे को किस सामाजिक कार्य के लिए जाना जाता है? जिसका ऑप्शन है ए निर्धन और बेघर लोगों की सहायता के लिए, बी गंगा का बचाव, सी कुष्ठ रोगियों की सेवा, डी भूमिहीन किसानों की सहायता, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कुष्ठ रोगियों की सेवा। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। बाबा आमटे को कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए जाना जाता है। इसके लिए उन्होंने 1952 में आनंद वन आश्रम की स्थापना की थी। इस कार्य के लिए उन्हें पद्म भूषण, गांधी शांति पुरस्कार और रेमोन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? जिसका ऑप्शन है ए राजकुमारी अमृत कौर, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी अरुणा असफ अली, डी सरोजिनी नायडू, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। सरोजिनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता था। वे एनी बेसेंट के बाद कांग्रेस की दूसरी अध्यक्ष थी, जबकि अध्यक्ष बनने वाले वे पहले भारतीय महिला थी।